तो देखो स्पष्ट कहा, देखो भाई ये ईश्वर है, सीधे कहा ईश्वर है, बार बार कहा जा रहा है भगवान की लीला है। और ईश्वर की लीला अनुकरण की लीला नहीं होती। अनुकरण कर पाएंगे क्या? संभव नहीं है। अच्छा, एक दो बातें मैं पूछ रहा हूं। 6 दिन की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया। 6 दिन का बालक अपने मुख पर बैठे मक्खी को नहीं मार सकता। मार सकता है? लीला अनुकरणीय है क्या? इसलिए बिंदु गोस्वामी भी कहते हैं राम का किया करो, कृष्ण का कहा करो। कृष्ण का किया मत करने चलना। राम की लीला मानवीयता के धरातल पर चलती है और कृष्ण की लीला ब्रह्मत्व के धरातल पर चलती है। कृष्ण की लीला अनुकरण की लीला नहीं है, ये लीला पुरुषोत्तम की लीला है। अनुकरण करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम का करो। राम ने जो किया है वो तो कर नहीं पाते। कर पाते हो क्या? 1 इंच जमीन के लिए महाराज समाज में एक भाई दूसरे अपने सगे भाई का गला काट देता है और कहता है मैं भरत चरित्र ही सुनूंगा। विचार करो, एक भी लीला का अनुकरण है? भरत जैसा भाई भी जा रहा था भाई के पास। आजकल के सोचने वाले तो यही कहते हैं एक भाई दूसरे भाई के पास संपत्ति को बांटने जा रहा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो भाई नहीं है जो आज के कलयुग के होते हैं। बांट विपत्ति ले चारों भाई। आहा, राम राज्य ईश्वर नहीं बनाते। राम राज्य की स्थापना कब होती है? समाज में बंटवारा तो हो भाई भाई में, लेकिन भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा ना हो। श्री राम कथा हमें सिखाती है कि भाई भाई में संपत्ति ने विपत्ति का बंटवारा हो। और जिस दिन समाज में एक भाई पर विपत्ति आए और दूसरा भाई साथ में खड़ा हो जाए, मैं हूं ना आपके साथ, उसी दिन समाज में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। स्थापना हो जाएगी। संपत्ति बांटने के लिए हम भाई नहीं हैं, विपत्ति बांटने के लिए हम भाई हैं। एक भाई पर विपत्ति आए सब साथ खड़े हो जाओ। ये चारों भाई गए हैं। और महाराज कबीर सच में आप भरत चरित्र सुनना। अभी तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के अध्यक्ष पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज के द्वारा जो अभी नंदीग्राम में आयोजित नंदीग्राम महोत्सव था, तो उसमें दास ही 9 दिनों तक भरत चरित्र की कथा सुना रहा था। कभी आप भरत चरित्र सुने और केवल भरत चरित्र 9 दिन सुने। अद्भुत अगाध है महाराज। जान ही राम न सक ही बखानी, ऐसा है भरत चरित्र। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाढ़ अभिलाषी। भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी का चरित्र नहीं होता तो इस कलयुग में मुझ जैसे सठ को हठ पूर्वक राम के सन्मुख कौन खड़ा करता। ये कैसा भाई। एक दिन मैंने कहा था वैराग्य देखना है तो अयोध्या का देखो। तुरंत छोड़ दी सारी संपत्ति को, और जिसके लिए छोड़ा वो भाई और बड़ा बैरागी निकला। वो तो सिंहासन लेकर चित्रकूट पहुंच गया। राघव भैया ये आपका है। ये है भाईचारा। भाईचारा यह नहीं है कि हम भाई का ही चारा खा जाए, है ना, भाई का भी हिस्सा खा जाए। ये भाईचारा नहीं है। तो श्री कृष्ण की लीला अनुकरण की लीला नहीं है, ब्रह्मत्व के द्वारा लीला का अनुकरण करना। तो राम जी के चरित्र का अनुकरण करके दिखाओ ना, पिता की बात मानो ना, माता पिता की सेवा करो ना। यह राम का चरित्र। महाराज दावाग्नि का पान कर लिया, एक अंगोरा भी आप मुंह में रख के घूम नहीं सकते। 100 फण वाले सांप के फण पर नृत्य किया, एक सांप अभी आए तो भगदड़ मच जाएगी महाराज। जिस गली में सांप एक आ जाए ना, उस गली से आप निकलना छोड़ देंगे। और कृष्ण की लीला का अनुकरण करने चले।
और तो छोड़ो 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक छोटी अंगुली पर उठाया। हम कह रहे हैं कि 7 किलो तो छोड़ो, 1 किलो का भी पर्वत इस अंगुली पे, 1 किलो का पत्थर भी उठा पाओगे? एक भी लीला अनुकरण की लीला नहीं है, श्री कृष्ण की लीला चिंतन की लीला है। हाँ, श्री कृष्ण को समझना चाहो, यदि करना चाहो तो श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है वह करो। कृष्ण का कहा करो और राम का किया करो। यही बात यहां भी सुखदेव जी ने समझाया। कृष्ण ईश्वर है और ईश्वर की लीला का अनुकरण संभव नहीं है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।